दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए सीआईएसएफ ड्राइवर वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप की जानकारी लेके आ चुके हैं। कैसे आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो बिना कोई गलती या मिस्टेक किए हुए। फॉर्म फिल करने से पहले आपको सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए 1124 वैकेंसीज निकली है। ऑल इंडिया से आप सीआईएसएफ की इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन इंग्लिश और हिंदी में रिलीज हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म फिल करते समय आपको डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने होंगे, कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। कितने केबी में आप अपलोड कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जैसे कि एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा, क्या आपकी फिजिकल डिटेल रहने वाली है, कैसे आप इस भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं सीआईएसएफ ड्राइवर वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म की पूरी जानकारी। फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे पेज पर विजिट करके आप यहां से सीआईएसएफ ड्राइवर का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की पोस्ट है, 1124 वैकेंसीज निकली है। कांस्टेबल ड्राइवर के 845 पद है, कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के 279 पद यहाँ पर खाली है। आवेदन इसके लिए आप 4 मार्च 2025 तक कर सकते हो। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मार्च 2025 है। जी हाँ दोस्तों, सैलरी 21,700 से 69,100 है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 27 वर्ष आयु सीमा है। फीस यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरीज के लिए 100 रुपए है। SC/ST ESM को फीस जमा नहीं करनी होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या एसबीआई चालान से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे। फिजिकल की अगर बात की जाए तो हाइट 167 सेंटीमीटर है मेल के लिए, और हिलमैन और ट्रीट्समैन के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर है। चेस्ट यहाँ पर ऑल कैंडिडेट के लिए 80 बिना फुलाए, फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर है। फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। हिलमैन और ट्रीट्समैन के लिए यहाँ पर 78 से 83 सेंटीमीटर चेस्ट है। रनिंग 800 मीटर 3 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप 11 फीट के लिए 3 चांस दे जाएंगे। हाई जंप के लिए भी 3 फीट 6 इंच के लिए 3 चांस दे जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। CISFrecruit.CISF.gov.in पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आपको इंग्लिश नोटिफिकेशन पीडीएफ और हिंदी नोटिफिकेशन पीडीएफ के 2 लिंक दिए गए हैं। इन लिंक्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इंग्लिश की नोटिफिकेशन और साथ ही साथ हिंदी की नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर कंप्लीट जानकारी चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पर आवेदन की डेट चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दे दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल दी गई है। इसमें एज लिमिट आपकी क्या रहेगी और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको दी गई है। साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल आपको यहाँ पर इसमें दे दी गई है। हेवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल विद गियर, यहाँ से आपका सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है, ये आपको अपलोड करने होंगे। एक्सपीरियंस डिटेल, फिजिकल की जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप जैसे इस पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया की कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। साथ ही साथ हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया है। इसमें फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे अपलोड करने होंगे, कितने केबी में आप अपलोड कर सकते हो। फोटोग्राफ 20 से 50 केबी में आप अपलोड करोगे, सिग्नेचर 10 से 20 केबी में, और डॉक्यूमेंट्स आप मैक्सिमम 1 MB में आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो फीस पेमेंट की आपको जानकारी दे दी गई है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें हाइट बार टेस्ट आप चेकआउट कर सकते हो, जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के अंतर्गत रहेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट,
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। इसी तरह से रिटन एग्जामिनेशन के लिए पूरा पैटर्न आपको यहाँ पर दे दिया गया है, जो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे और 20-20 क्वेश्चन यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको ले दिए गए हैं। मार्क्स भी टोटल यहाँ पर सेम रहेंगे 120 मिनट का। इसके लिए यहाँ पर आपका टाइम रहेगा, यानी कि 2 घंटे का एग्जाम यहाँ पर आपका चलेगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको सिलेबस डिटेल में दे दिया गया। इस पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करते हुए पूरी डिटेल रीड आउट कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर दिया गया है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। साथ साथ डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है जो आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड करनी होगी। और यहाँ पर आपको पार्ट सेकंड रजिस्ट्रेशन की भी जानकारी दी गई है, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हुए आप अप्लाई कर सकते हो फीस पेमेंट के साथ में। तो अप्लाई ऑनलाइन करते हुए आपको ये पूरी पीडीएफ रीड करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवालों डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑनलाइन का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से सीआईएसएफ की इस ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो राइट साइड में आपको सिटी ड्राइवर DCPO 24 इस लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने लॉगिन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको इस बॉक्स में रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा, उसके बाद में पासवर्ड और यहाँ पर ये जो कैप्चा दिया गया है वो आपको इस बॉक्स में एंटर करना होगा और सबमिट की टैब पर क्लिक करते हुए आपको सबमिट कर देना होगा और अपने डैशबोर्ड में से फॉर्म फिल कर लेना होगा। और अगर आपने दोस्तों पहले से इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की लेफ्ट साइड में यहाँ पर टैब दी गई है, इस टैब पर आपको क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना नाम वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस ऑप्शन पर सिलेक्ट करें और अपना चेंज नेम यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन पर सिलेक्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपने फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी एक बार दोबारा से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, जेंडर को 2 बार सिलेक्ट करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट की स्टेप पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, उसे भी 2 बार एंटर करके आपको कंफर्म कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर आपको एक बार फिर से सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको सिटी ड्राइवर DCPO-2024 के इस लिंक पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट किए गए हैं। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पर आपके डैशबोर्ड में आपको सिटी ड्राइवर/DCPO-2024 के सामने क्लिक है टू अप्लाई इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। यहाँ पर आपको आपके फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं, जैसे कि आपके फोटो जब आप अपलोड करोगे वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या उसका साइज होना चाहिए। इस तरह से आपको यहाँ पर आपके फॉर्म के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। गाइस यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर जिस पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप सेकंड नंबर पर सिलेक्ट करें। उसके बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर
स्कूल से या फिर इसके इक्विवेलेंट आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और अगर आपने यहाँ पर 12th क्लास सिविल में पास आउट की है तो फिर यहाँ पर आपको आर्मी एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर सिविल ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर सिविल में नहीं की है तो फिर आप यहाँ पर आर्मी ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपनी आप आर्मी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर्मी ग्रेजुएट ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आपने सिविल में 12वीं क्लास पास आउट की है तो फिर यहाँ पर आप सिविल ऑप्शन सेलेक्ट करें। सिविल यानी कि अगर आपने लोकल में किसी स्कूल से अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है तो यहाँ पर आपको सिविल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पर आपको आपने जो भी हायर क्वालिफिकेशन आपकी 12th या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विक्टिम तो नहीं है 1984 और 2002 के दंगों के, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपना पहाड़ी क्षेत्र सेलेक्ट करें, और नहीं करते हैं तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि यहाँ पर आप स्पेसिफिक आप आर्मी में, नेवी में या फिर एयरफोर्स में किस में थे, अपनी रैंक बताएं, नेम ऑफ ट्रेड विंग दे। अगर नहीं आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप CISF पर्सनल कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि CISF का नंबर, अपनी रैंक या डेजिग्नेशन, अपनी यूनिट का नाम, इस तरह से आपको डिटेल देनी होगी। और अगर आप CI पर्सनल कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर या फिर किसी एंटोनोनियम बॉडी के अंतर्गत कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो 2 पैलेस के नाम आपको देने होंगे, नहीं है तो आपको नो मार्क एंटर कर देना होगा। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करें, सेम एज परमानेंट एड्रेस। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल किए थे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस, यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होने के साथ साथ ही आपके पास कोई हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस और लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस और मोटरसाइकिल विद गियर लाइसेंस होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको अपनी लाइसेंस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको मोटरसाइकिल विद गियर लाइसेंस नंबर एंटर करना है, कब वो इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, नाम आपको RTO का देना है, किस RTO ने आपको वो इशू किया है। फिर आपको लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस नंबर एंटर करना है, कब वो इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, RTO का नाम आपको देना है, किसने आपको इशू किया है। फिर आपको हैवी मोटर व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस नंबर एंटर करना है, कब वो इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको किस RTO ने वो इशू किया है उसका नाम आपको एंटर करना है। टाइप ऑफ ID कार्ड, यहाँ पर आपको अपना कोई एक ID कार्ड सेलेक्ट कर लेना है जो आपके पास है, उसका नंबर आपको यहाँ पर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो आप फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे उस पर आपकी डेट मेंशन होनी जरूरी है, किस डेट को आपका फोटो यहाँ पर खींचा है। तो यहाँ पर आपके फोटो पर वो डेट है या फिर नहीं, आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इन्हें रीड करना है और इनके आंसर आपको यहाँ पर येस या नो में प्रोवाइड कराने हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट है, अगर है तो आप उसकी डिटेल दें, जैसे कि लेवल ऑफ गेम, किस लेवल का गेम आपने खेला है, नेशनल या फिर इंटरनेशनल। टूर्नामेंट का नाम दे, टूर्नामेंट कहां पर हुआ था उस पैलेस का नाम एंटर करें। पीरियड ऑफ गेम्स, कब से कब तक आपके गेम चले थे वो डेट आप यहाँ पर दें। अवार्ड की डिटेल प्रोवाइड कराएं और फिर यहाँ पर आप ऐड अचीवमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके यहाँ पर स्पोर्ट अचीवमेंट ऐड हो जाएगी। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव एंड प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको फाइनल सबमिशन इस टैब पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट अपलोड करना है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपको अपलोड करना है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके जो ये सर्टिफिकेट है आपका 10वीं का और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ पर ये PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। इनका मैक्सिमम साइज 1 MB रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर आपका 3 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और उस फोटो पर आपकी डेट मेंशन होनी चाहिए। आपका फोटो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में आपका फोटो यहाँ पर होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए भी आपको JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में अपने फाइल को अपलोड करना है। आपके सिग्नेचर का साइज यहाँ पर 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड की स्टेप पर क्लिक करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको 1 by 1 करके अपलोड कर देना है और व्यू फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर सकते हैं। गाइस, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इस सेक्शन में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स केयरफुली अपलोड करने हैं दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, अदरवाइज यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है अगर आप दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे। तो इसी सेक्शन को आपको केयरफुली कंप्लीट करना है। तो इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अब आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है। गाइस, यहाँ पर SC ST ASM कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी है। अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट को 100 रुपये फीस जमा करानी होगी। उसके बाद उनका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट होगा। फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI या फिर SBI चालान के थ्रू जमा करा सकते हो। फीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। हमने आपको ऐसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करके दिखाया है। आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है, फीस आपको जमा नहीं करानी है। अब आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और प्रिंट की स्टेप पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप CISF कांस्टेबल ड्राइवर और CISF कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के 1124 पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।